अग्निशामक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अग्निशामक में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये आपकी ट्रेड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और बेसिक साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम फायर के बारे में जानते हैं। फायर से क्वेश्चन निकलता है। कैसे निकलेगा क्वेश्चन कि फायर एक रासायनिक क्रिया है या भौतिक क्रिया है। आग लगना एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है एक। फायर के लिए क्या क्या आवश्यक है, कब फायर लगेगी, जब तक फायर नहीं लगेगी, जब तक ये तीन चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या क्या? एक हीट मिले, हीट, ऑक्सीजन मिले और फ्यूल मिले। ईंधन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं लगेगी। जब ईंधन मिलता है तो फिर जो है आग लग जाती है। तीन चीज़ें जरूरी हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब भी आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए ये तीन ही काम किए जाते हैं। या तो आप फ्यूल को हटा दीजिए, इसको बोलते हैं स्टारविंग। स्टारविंग, फ्यूल को वहाँ से हटा देना स्टारविंग कहलाता है। यानी भूखे मर जाएगी, यानी आग बंद हो जाएगी अपने आप। और हीट को कूलिंग, जब कूलिंग इसको कर दिया जाता है, एकदम से पानी डाल दीजिए, कूलिंग कर दीजिए, तब भी जो है आग बुझ जाएगी। और तीसरा तरीका होता है ऑक्सीजन को ख़त्म कर दीजिए, इसको बोलते हैं स्मूथिंग। स्मूथिंग, स्मूथिंग बोलते हैं इसको। स्मूथिंग अगर कर दीजिए या दम घोंट दीजिए उसका, इसको दम घुटना भी कह देते हैं। जब दम घुट जाएगा तब भी आग बुझ जाएगी। तो आग जब भी लगती है, आग लगने का जो कारण है वो 3-4 कारण हो सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली के किसी भी पार्ट शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग हो गई, स्पार्किंग से लग सकती है। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ में आग लग गई तो आग लग जाएगी। या कोई विस्फोटक हो सकता है। ये आग लगने के कोई भी कारण इनमें से हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द आता है, बहुत पूछा जाता है इस शब्द को कि इस शब्द का मतलब क्या है। रेस, एक शब्द रेस होता है। रेस का मतलब है, इसमें आर का मतलब होता है रेस्क्यू, बचाव, और ए का मतलब होता है अलार्म। जब भी कभी आग लगती है तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और सी का मतलब होता है कॉन्फिनमेंट, कॉन्फिनमेंट। और ई का मतलब होता है इवेक्यूएट। तो ये रेस क्रिया की जाती है। जब भी कहीं आग लगती है तो रेस क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। पूछ लेता है रेस का मतलब क्या है, तो रेस का मतलब ये होता है। आग कितने तरह की लगती है? आग के कुछ टाइप हैं जिनको बोलते हैं क्लास। जैसे हम कहते हैं क्लास ए की टाइप है ये, क्लास ए की आग है। क्लास ए की आग किस में लगती है? हमेशा ठोस में लगती है। जो ठोस ज्वलनशील हैं उनमें लगती है, ठोस ज्वलनशील। जैसे कि लकड़ी में लग सकती है, कागज में लग सकती है, कपड़ा, जूट। इनमें जब भी आग लगेगी तो इसको ए प्रकार की आग बोला जाता है। अब आग को बुझाने के लिए जो चीज प्रयोग की जाती है, आग को बुझाने के लिए, वो होता है अग्निशामक। अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक में क्या चीज होती है? छिड़का जाने वाला, ऊपर आग के ऊपर छिड़का जाता है। या तो कोई द्रव छिड़का जाएगा, या कोई गैस, या कोई ठोस चूर्ण। 3 तरह के अग्निशामक देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई द्रव छिड़का जाएगा, गैस छिड़की जाएगी या ठोस। एक बात ध्यान रखना, अग्निशामक में जो भी कुछ छिड़का जाएगा वो स्वयं ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है, कभी भी स्वयं ज्वलनशील नहीं होगा, और ना ही ये ज्वलन में मदद करेगा। ये ज्वलन में मदद भी नहीं करेगा, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा। ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। तो इस तरह से जब भी कभी ए प्रकार का जब भी कभी आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा? जल युक्त अग्निशामक प्रयुक्त किया जाता है। जल युक्त अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। खूब पूछा जाता है कि टाइप ए की आग कैसे बुझाई जाती है।
जब भी कभी इस तरह का अग्निशामक होगा तो इस अग्निशामक पे जो नाम लिखा होगा बीच में एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे लिखा होता है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, इसका रंग हमेशा रेड होगा, हमेशा रेड होगा। इस तरह का अग्निशामक कभी भी द्रव की लगी हुई आग, ज्वलनशील द्रव की लगी हुई आग या विद्युत की लगी हुई आग के लिए कभी भी इसको प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखना है, चेतावनी होती है, इस तरह की आग को कभी भी नहीं बुझाएंगे टाइप ए वाली से। अब इसके बाद आता है टाइप बी। टाइप बी की आग, ये हमेशा कोई भी द्रव जो ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील द्रव में लगी आग को इससे बुझाया जाता है, जैसे कि केरोसिन कह लीजिए या मिट्टी का तेल कह लीजिए। मिट्टी के तेल में लगी आग, पेट्रोल में लगी आग, डीजल में लगी आग, तो इस तरह से जो भी द्रव है ज्वलनशील उसमें अगर आग लगेगी तो उसको बी कैटेगरी की आग बोला जाता है। इसको बुझाने के लिए कभी भी पानी यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी पानी यूज नहीं करेंगे। इसमें हमेशा कौन सा यूज किया जाता है, हमेशा झाग अग्निशामक किया जाता है, फॉग वाला अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, फॉग वाला, या फिर CO2 वाला प्रयोग करेंगे, CO2 वाला। और इसमें कोशिश करेंगे कैसे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई कट करने के लिए दरवाजे बंद कर देंगे, सारे दरवाजे पूरी तरह से बंद कर देंगे। ऊपर कंबल डालेंगे, कंबल या कट्टे से एकदम से ढकेंगे, कोशिश ये करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना कि इससे कभी भी घरेलू किचन में यूज नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, घरेलू किचन में कभी भी इस तरह का अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी भी, ये ध्यान रखना है। इसमें जो अग्निशामक होगा और इसमें जो बीच में पट्टी होती है उस पर लिखा होता है CO2 वाला अग्निशामक। CO2 वाला जो अग्निशामक होता है उसकी पट्टी हमेशा क्रीम कलर की होती है। CO2 वाला जो अग्निशामक होता है वो क्रीम कलर की होती है। फिर आता है टाइप सी कैटेगरी की आग। सी कैटेगरी की आग हमेशा किस में लगेगी, LPG में लगती है या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग में लगती है, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग में लगती है। तो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की आग जब भी होगी या LPG की आग होगी तो वो सी कैटेगरी में आती है। इसको बुझाने के लिए हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, CO2 युक्त अग्निशामक, CO2 युक्त शुष्क ड्राई अग्निशामक प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे CO2 वाला यूज तो किया है, लेकिन ये CO2 वाला ये गैस वाला है और ये CO2 शुष्क ड्राई वाला है, ड्राई वाला प्रयोग किया जाएगा। इसकी जो पट्टी होती है, इसकी पट्टी ये नीली होती है, इसकी पट्टी नीली, और इस पर लिखा होता है कि A, V, C और D, ये चारों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। CO2 वाला जो अग्निशामक है ड्राई वाला, ये चारों कैटेगरी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो वेस्ट होता है बिजली की आग को बुझाने के लिए वो हेलोन का होता है। हेलोन का बताते हैं कि ये सबसे बेस्ट होता है, हेलोन का। अब पूछा जा सकता है कि हेलोन ये विद्युत की आग के लिए सबसे बेस्ट होता है और इसके बाद रेत का भी प्रयोग कर लेते हैं। रेत का हेलोन बनता कैसे है, हेलोन CTC, इसका एक नाम CTC है, CTC और BCF, ये दो को मिलाकर के बनता है BCF, CTC और BCF। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको CCl4 भी कह देते हैं। और जो BCF होता है इसका मतलब होता है ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन।
इनके पूरे नाम भी पूछ लेता है, इनके पार्ट भी पूछ सकता है। तो ये विद्युत की आग के लिए स्पेशल होता है ये वाला। और चौथा इसमें कैटेगरी आता है क्लास डी। क्लास डी हमेशा धात्विक पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए होता है, जैसे कि बिजली के तार में, उपकरण में जब आग लगती है। ध्यान रखिएगा, ये बिजली के अलावा जो पार्ट होते हैं बिजली के जितने भी एपरेटस होते हैं उनमें लगी आग को ये बुझाता है, स्पार्किंग वाली को नहीं बुझाएगा। तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें CO2 वाला हो सकता है, या शुष्क चूर्ण वाला हो सकता है, CTC वाला हो सकता है, और शुष्क रेत का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो पट्टी होती है बीच में, इस पट्टी पर जो रंग होता है वो ब्लैक होता है। इस पट्टी पर जो रंग होगा वो ब्लैक होता है। ये कौन सी आग के लिए? इसमें विद्युत की जो आग बुझेगी, बिजली की जो आग है वो सभी बोल्ट के लिए, कितनी भी वोल्टेज हो, सभी बोल्ट की आग के लिए ये बेस्ट होता है, कोई से भी वोल्टेज की हो। लेकिन यहाँ जो वोल्टेज होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आग थी बिजली की, इलेक्ट्रिक जो आग थी यहाँ पर बिजली की, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 1000 वोल्ट से अधिक ना हो। यहाँ पर वोल्टेज 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी वोल्टेज की ये ज़्यादा वोल्टेज भी हो सकती है, 1000 से ज़्यादा भी अगर है तो भी आग बुझाने के लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सभी बोल्ट की आग के लिए बुझाने के लिए होता है। और लास्ट इसमें 5वीं कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं क्लास एफ। क्लास एफ स्पेशली किचन की आग के लिए होता है। ये किचन में आग जब लगती है तो इसके लिए बुझाने के लिए कोई भी बैट केमिकल प्रयोग किया जाता है। बैट केमिकल कह सकते हैं, या गीला रसायन प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो पट्टी होती है वो पीले रंग की पट्टी होती है। इसमें ये किचन के आग के लिए होती है, और ये उच्च ताप पर यूज किया जाएगा। और इसमें ये कह सकते हैं, ये A और F दोनों कैटेगरी के लिए ये एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। A और F दोनों कैटेगरी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और करेंगे। ये इस तरह से 5 टाइप हो सकते हैं। किसी भी अग्निशामक में जो शुष्क वाला है उसमें रिएक्शन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन पूछी जाती है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और एक होता है H2SO4 यानी एक अम्ल होता है, हाइड्रोजन सल्फेट का एक अम्ल होता है। इन दोनों में रिएक्शन होती है तो ये Na2SO4 बनता है प्लस 2H2O बनता है। ये जो घोल है ये एक साइड में रहता है, और डाइल्यूट ये जो H2SO4 है इसके घोल की जो बोतल होती है ये अग्निशामक में एक तरफ रहती है। यहीं पर एक धातु का एक बोल्ट होता है, उस बोल्ट को लगाया जाता है। जैसे इस बोल्ट पर चोट मारी जाती है ये बोतल फूट जाती है, और फूटते ही CO2 इससे मिल जाता है, NaHCO3 से मिल जाता है। और जब इससे ये मिलता है तो इसमें रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होती है तो इसमें से CO2 बनती है। इस CO2 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आग को बुझाने में करते हैं। आग को बुझाने में एक चीज और याद रखिएगा, एक रंगीन बैंड के बारे में पूछ लेता है। रंगीन बैंड में रेड जो कलर होता है वो पानी के लिए दिखाता है, जो ब्लैक कलर होता है वो CO2 सामग्री के लिए दिखाता है। रंगीन बेल्ट में ये दिखाता है। तो इस तरह से कभी भी ये रंगीन बेल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, या कितने तरह के ये अग्निशामक होते हैं
आग कितने तरह की होती है, कौन सी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर इसमें से 3-4 क्वेश्चन लग जाते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में भी लग सकते हैं, पार्ट ए की बेसिक साइंस में भी लग सकते हैं ये, और दूसरा पार्ट बी की ये जो ट्रेड का पोर्शन है उसमें भी ये सेफ्टी और सुरक्षा से संबंधित एक होता है जिसमें अग्निशामक के बारे में पूछा जाता है, इधर भी लग सकता है। यानी दोनों तरफ मिला करके ये 3-4 से क्या 3-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, और जरूर आता है। इसको बढ़िया तरह से कर लीजिए, आपको जरूर मिलेगा।